हेलो एवरीवन पब्लिक। आज हम लोग एनसीईआरटी का फोर्थ एक्सरसाइज मतलब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर आज हम लोग करने जा रहे हैं पब्लिक। और मैं बता दूं कि इस चैप्टर को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप इस चैप्टर को बोल सकते हैं, या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है पब्लिक, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। हम बताते हैं कैसे क्या होता है, वो सारे बातों को हम बताएंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं पब्लिक। इस चैप्टर में क्या चीज़ के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, इंट्रोडक्शन। ओके पब्लिक, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने पढ़ा होगा पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पब्लिक, आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा कि अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो करता है तो ये वायर गर्म हो जाता है और हीट जनरेट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ये वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो ये वायर गर्म होता था पब्लिक, इसका मतलब ये हीट प्रोड्यूस करता है। और उस हीट का इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ में करते हैं, हीटर, बल्ब, रूम हीटर, मतलब इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, तो इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। यानी करंट फ्लो होने से हीट जनरेट होता है, अगर किसी वायर से करंट फ्लो होता है तब। ठीक उसी तरह से पब्लिक ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है। कौन सा फील्ड डेवलप्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, चर्चा हम लोग करेंगे पब्लिक इस चैप्टर में, इसी के बारे में डिस्कशन ही करना है ना, डिटेल से। तो अगर किसी भी, कैसे था, करंट फ्लो करता है तो ये हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक उसी तरह से अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब एक चर्चा हम लोग करते हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड है क्या पब्लिक। हम इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे डिटेल्स, अभी बहुत सारा बात हम लोग को करना है पब्लिक। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहेंगे किसको, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोग ऐसा ऑब्जर्व किए होंगे जनरल लाइफ में भी कि मान लिया जाए पब्लिक ये कोई चुंबक है, चुंबक आप समझ रहे होंगे, मैग्नेट है ना। ये कोई अगर मैग्नेट है और मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये भी आप लोग को मालूम होगा है ना। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसमें दो पोल्स होते हैं पब्लिक। अगर इस मैग्नेट को यहाँ पे रखा जाता है और आप इस मैग्नेट के बगल में ही, मतलब नज़दीक में कोई आयरन हो, कोबाल्ट हो या निकेल का कोई वैसा मटेरियल या कांटी उटी लोहा का पब्लिक यहाँ पे नज़दीक में, सटाना नहीं है, जब लाइएगा वैसे ही क्या होता है पब्लिक, ऐसा लगता है कि मानो ये वाला जो मैग्नेट है इसको खींच रहा है। मतलब सटाना नहीं, नज़दीक लाइएगा जैसे ही आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ ये खींच रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आसपास में, इस चुंबक के आसपास में पब्लिक एक फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर में ये मैग्नेटिक निडिल को लाए हैं, मतलब इस तरह के निडिल को लाए हैं, कांटी लोहा, आयरन, क्वार्ट्ज, निकेल, इस सब को लाए हैं, तो पब्लिक उसमें अट्रैक्शन हो रहा है। समझे कि नहीं। दूसरा चुंबक लाए, मतलब इस फील्ड के अंदर में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब को ला रहे हैं पब्लिक, तो ऐसा लगता है खींच रहा है। इसका मतलब कि ये जो है इसके चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब मैग्नेट के चारों तरफ जो होगा पब्लिक वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक उसी तरह से आप लोग जैसे अर्थ के बारे में जानते हैं पब्लिक कि अगर कोई अर्थ है, या ऐसा पढ़े होंगे कि चार्ज है, तो चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड डेवलप्ड होता है, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र हम लोग उसको बोलते हैं कि चार्ज के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अर्थ बहुत बड़ा मास है पब्लिक, बहुत बड़ा मास है, तो अर्थ के चारों तरफ भी क्या है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है।
आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई दूसरा मास को लाइए तो पृथ्वी खींच लेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के में कोई दूसरा चार्ज को लाइए तो इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। ठीक उसी तरह से पब्लिक इस चुंबक के चारों तरफ जो फील्ड डेवलप्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है, इसमें तीन बातें हमने बताया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एक ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हालांकि इस चैप्टर में जो चर्चा करेंगे पब्लिक, ये दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बारे में चर्चा करना है हम लोग को इस चैप्टर में। तो मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड प्रोड्यूस होता है पब्लिक, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इस फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकेल हो, ऐसे मटेरियल को जब हम लोग लाते हैं पब्लिक तो उस पर फोर्स लगता है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो एक साइंटिस्ट थे पब्लिक, उनका नाम था ऑस्टेड। एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम था ऑस्टेड, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए वो, और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे बताएं कि अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो होता है। हालांकि थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा पब्लिक कि अगर कोई चार्ज है और ये चार्ज अगर रेस्ट में हो, रेस्ट कहने का मतलब रुका हुआ है, तो ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। कब? जब ये रेस्ट में रहता था तब। लेकिन अगर यही चार्ज या तो मूव करेगा, मूव करने का मतलब या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, एक समान गति से मूव करे, या तो एक्सीलरेट करे, माने इसका स्पीड घटे बढ़े। तो पब्लिक अगर ये चार्ज या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे या तो एक्सीलरेट करे पब्लिक, तो अगर ये मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप्ड होता है। यानी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मूविंग चार्ज, रेस्ट में नहीं बात बोल रहे हैं, मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। रेस्ट में अगर चार्ज है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पब्लिक, लेकिन अगर चार्ज मूव करेगा तो मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग को इस चैप्टर में चर्चा करना है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसका मतलब मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है पब्लिक, और इसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है इस चैप्टर में। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, चार्ज जहां मूव करेगा वहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा। अब उसके बारे में चर्चा करना हम लोग को कि मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप करेगा, किधर डेवलप करेगा। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन भी हम लोग को पता करना होगा पब्लिक, कितना मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा पब्लिक, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो एक ऑस्टेड साहब साइंटिस्ट थे पब्लिक, ऑस्टेड नाम था उनका, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के आधार पे वो बताए, एक्सपेरिमेंट क्या किए देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है, ये वायर है तो वायर में करंट फ्लो होता है, तो आप बताइए कि करंट फ्लो कब होगा? जब इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन या चार्ज का मूवमेंट होगा पब्लिक, और चार्ज जब मूव करेगा तभी तुरंत मैंने बताया कि मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज इसमें जब मूव करे, करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज का मूवमेंट, और चार्ज जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा पब्लिक, ठीक है। तो ऑस्टेड साहब इसको एक्सपेरिमेंट से भी निकाल लिए। एक्सपेरिमेंट क्या किए कि एक उन्होंने मैग्नेटिक निडल रखा पब्लिक, इस तरह से ये मैग्नेटिक निडल रखे वो, और देखिए इस तरह से वो मैग्नेटिक निडल को रखे, और ये आपका साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। इसको सुई चुंबक कहते हैं पब्लिक, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक निडल। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सुई चुंबक है ना, इसका यूज़ मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए करते हैं हम लोग, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब इस सुई चुंबक को रखिएगा पब्लिक तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा पब्लिक, इधर उधर डिफ्लेक्ट करेगा, समझे कि नहीं। ये मैग्नेटिक निडल, सुई चुंबक का डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन कब? जब मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब। तो वो एक्सपेरिमेंट में किए क्या पब्लिक कि इस मैग्नेटिक निडल को रख दिए इस तरह से, और इसके ऊपर में एक वायर रख दिया, और उस वायर में करंट फ्लो कराए। तो जैसे ही वायर में करंट फ्लो कराए पब्लिक, वैसे ही इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो गया।
डिफ्लेक्शन होने का मतलब ये मैग्नेटिक नीडल जो ऐसे था ना पब्लिक, वो कुछ ऐसे हो गया, देखिए ऐसे हो गया, मैग्नेटिक नीडल कुछ ऐसे हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। और मैं आपको बता दूं कि डिफ्लेक्शन तभी होता है जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो। पहले जब करंट जीरो था, करंट नहीं फ्लो कर रहा था, तब तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं था, जैसे था पब्लिक वैसे था। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो कराएं वैसे ही मैग्नेटिक नीडल पब्लिक डिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से हो गया। अब किधर डिफ्लेक्ट करेगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना। इस चैप्टर में डिस्कशन भी करना है हम लोग को कि आखिर किधर डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, नॉर्थ साउथ किधर के तरफ, ईस्ट वेस्ट किधर डिफ्लेक्ट करेगा, वो बातों को हम लोग जानेंगे। तो पब्लिक ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताए, वो ऑस्टेड साहब, ऑस्टेड नाम था उनका, ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही बताया पब्लिक कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है। और वो पता कैसे चला कि जब ऑस्टेड साहब मैग्नेटिक नीडल को रखे उस करंट कैरिंग वायर के बगल में, तो क्या हुआ पब्लिक, उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, मुड़ा वो, और मुड़ा तो पता चला कि हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इनका था पब्लिक ड्रॉबैक भी रहा कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा, किधर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है ना, ठीक उसी तरह से पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये ऑस्टेड साहब एक्सपेरिमेंट में तो ये बता दिए कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ, लेकिन कितना डेवलप्ड होता है, किधर डेवलप्ड होता है, ये उन्होंने नहीं बताया। ये हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। बायोट सावर्ट लाइसी में हम लोग को पढ़ना है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड और किधर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ। या मान लिया जाए करंट कैरिंग वायर है, हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर निकालना है, तो कितना होगा और किधर डायरेक्शन में होगा वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे बायोट सावर्ट लॉ में पब्लिक, ठीक है, उसमें हम लोग को डिस्कशन करना है। तो ये था आपका। अब मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्शन कैसे पता करते। ऑस्टेड साहब एक्सपेरिमेंट करके तो पब्लिक बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ। क्यों डेवलप्ड हो रहा, आपको कारण भी हम बता दिए पब्लिक कि अगर वायर से करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने का मतलब कि इसके अंदर में चार्ज का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और जब चार्ज मूव करता है तो मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस क्या, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज मूव करना, चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड को वेरीफाइड किसके द्वारा किया गया, मैग्नेटिक नीडल रख करके, मैग्नेटिक नीडल रखे उसमें डिफ्लेक्शन हो गया। तो एक्सपेरिमेंट पब्लिक किए तो इससे पता चला कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है। अब जरा सा हम इसका डायरेक्शन का जिक्र करेंगे पब्लिक। डायरेक्शन थोड़ा सा समझना, हम सारा बात लिखेंगे, जो जो हम बोल रहे हैं वो सारा बात लिखेंगे पब्लिक, लेकिन अभी थोड़ा सा आप समझें इसको, ठीक है, ताकि पूरा चैप्टर में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड ही जानना है और डायरेक्शन जानना है। इस चैप्टर का खासियत यही है, आपको डायरेक्शन सीखना पड़ेगा, पग पग पे डायरेक्शन है। इसलिए इस बात को इसी में हम लोग को पढ़ना है, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग रूल, ये सारा चीज़, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, थंब रूल, ये सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। जितना भी डायरेक्शन निकालने का जो छोटा छोटा रूल है पब्लिक, वो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपको आसानी से सारा डायरेक्शन निकाल पाएंगे, है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा। चलिए ज़रा सा हम डायरेक्शन का जिक्र करते हैं पब्लिक। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्ट जो करेगा मैग्नेटिक नीडल वो किधर के तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, उसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। देख लीजिए, देखिए पब्लिक, यहाँ पे एक हम लोग सेल लगा दिए प्लस और माइनस, और ये हो गया आपका स्विच, ठीक है, और ये वायर है और वायर का नाम दे देते हैं ए बी, और स्विच यहाँ ऑन करेंगे। V वोल्ट का बैटरी है, ऑब्वियसली करंट यहाँ से निकल के जाएगा पब्लिक, करंट निकल के जाएगा A से B के तरफ, याद रखिएगा। चलिए पब्लिक, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है। इसके नीचे, इस वायर के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल को हम लोग रखेंगे पब्लिक, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं, ये साउथ पोल हो गया मैग्नेटिक नीडल का, ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है।
ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया पब्लिक, मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। जरा सा ध्यान देना है आपको, आप देख लीजिए पब्लिक, अगर ये डायरेक्शन साउथ है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो आप बता दीजिए कि ये वाला डायरेक्शन कौन होगा और नीचे वाला डायरेक्शन कौन होगा। आप लोगों को तो मालूम होगा, ऐसे मालूम होगा ना, डायरेक्शन ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। हम इसको क्लॉकवाइज घुमा दिए हैं, क्लॉकवाइज एक 90 डिग्री से घुमाएंगे पब्लिक, तो ऐसा बनेगा, तो ऑब्वियसली इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, ऊपर वेस्ट है, नीचे ईस्ट है, ठीक है ना, ऊपर वेस्ट है और नीचे ईस्ट है। डायरेक्शन आप समझने का प्रयास कीजिएगा पब्लिक, क्योंकि डायरेक्शन का भी शुरुआत है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही निकालना, आपको परेशान करेगा तो वही करेगा। मैं सारा डायरेक्शन आपको प्रयास करूँगा कि सब सिखा दे एक एक करके बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो पब्लिक ये हो गया आपका ड्राइविंग सर्किट, जिसमें सेल है, स्विच है और एक तार है AB, और वो वायर को हम इस नीडल के ऊपर में रखे हैं, याद रखिए ऊपर में रखे हैं, और करंट A से B फ्लो कर रहा है पब्लिक, इसका मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जो नॉर्थ पोल का जैसे ही इसमें करंट A से B फ्लो करेगा, माने साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगा पब्लिक, वैसे ही नॉर्थ पोल का जो डिफ्लेक्शन होता है, मतलब नॉर्थ पोल किधर की तरफ मुड़ता है, तो वेस्ट के तरफ। तो ऑब्वियसली वेस्ट ऊपर है पब्लिक, ईस्ट नीचे है, तो जैसे ही एकरा में करंट आवेगा तो ये जो नीडल है वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये नीडल जो है ऐसे नहीं रहेगा पब्लिक, और नीडल जो है डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे हो जाएगा। ये देख लीजिए, साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है, और यहाँ से आप देख सकते हैं पब्लिक इस टाइप का हो गया। मतलब पहले ऐसे था, पहले सीधा था पब्लिक, साउथ इधर नॉर्थ इधर, लेकिन अब उधर चला गया। आप इसको एन डैश और एस डैश भी बोल सकते हैं, माने वेस्ट के तरफ, वेस्ट ऊपर ना है और ईस्ट नीचे है, तो नॉर्थ पोल वेस्ट के तरफ मूव करेगा। तो कहिएगा सर इसको हम याद रखेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे पब्लिक, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, याद रखने का एक रूल है पब्लिक, उसका नाम हम बता दें स्नो। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है स्नो। स्नो का मतलब हुआ कि जब करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है और वायर उस नीडल के ऊपर है, तो वो हमेशा वेस्ट की तरफ मुड़ेगा, उसका नॉर्थ पोल। फिर से बोल रहे हैं, स्नो वर्ड से आप याद रख सकते हैं। हम ये जो लिखे हैं ना पब्लिक, ये जो बताए हैं डायग्राम, वो डायग्राम को आप इस वर्ड से मतलब याद रख सकते हैं कि जब करंट साउथ से नॉर्थ के तरफ जा रहा है और करंट जो वायर है वो नीडल के ऊपर है, ओवर, ओ मतलब ओवर, ओवर इसके ऊपर में है, तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा नीडल का, वो वेस्ट के तरफ मुड़ेगा। तो इसका नॉर्थ पोल इधर था पब्लिक, तो वेस्ट ऊपर है तो ऊपर की तरफ मुड़ा। ये हो गया आपका स्नो का मतलब। समझ में आ रहा होगा पब्लिक। चलिए एक और डायग्राम हम बनाते हैं पब्लिक, इसको उल्टा करके, ध्यान रखिएगा। उल्टा करके कहने का मतलब ऐसे, इस तरह से पब्लिक देख सकते हैं, ये हो गया AB वायर, लेकिन अब जो करंट फ्लो करेगा वो किधर से करेगा आप समझ सकते हैं, प्लस इधर है ना, तो करंट ऐसे आएगा, यानी करंट B से A आएगा पब्लिक, ठीक है, B से A आएगा करंट। और आप देख सकते हैं ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ साउथ पोल है और ये आपका कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल। तो पब्लिक ऑब्वियसली इसका उल्टा मुड़ेगा। इसका उल्टा क्यों मुड़ेगा? क्योंकि करंट के डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब यह था कि पहले ए से बी मतलब साउथ से नॉर्थ जा रहा था, लेकिन अब पब्लिक क्या किधर से किधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल वो वेस्ट की तरफ मूव करता था कब, जब ए से बी माने साउथ से नॉर्थ करंट जाता था, लेकिन अब नॉर्थ से साउथ करंट जा रहा है पब्लिक। तो ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा। तो ऊपर वेस्ट है, नीचे ईस्ट है ना, तो ये वाला नीचे की तरफ मूव करेगा। मतलब डायग्राम जो बनेगा पब्लिक वो कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं।
ये पब्लिक आप देख लीजिए, ये जो नॉर्थ पोल है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा माने ऐसे, और साउथ पोल ऊपर की तरफ चला जाएगा पब्लिक, ये एस डैश हो गया। यानी कहने का मतलब ये क्लॉकवाइज मूव किया और ये मूव किया एंटी क्लॉकवाइज, आप देख सकते हैं ऐसे, मतलब ये वेस्ट की तरफ मूव किया। तो एक याद रहेगा तो दूसरा अपने ऑटोमेटिक बन जाएगा पब्लिक। अगर एक याद रहेगा स्नो वर्ड का मतलब तो ऑटोमेटिक वो चीज बन जाएगा। दिस इज द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये ऑस्टेड साहब के द्वारा एक्सपेरिमेंट दिया गया था पब्लिक, लेकिन इसको भी डायरेक्शन निकालने के लिए एक आसान रूल बनाया गया और वो रूल था एम्पियर्स स्विमिंग रूल। याद रखिएगा, इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए पब्लिक एक एम्पियर्स स्विमिंग रूल बनाया गया, और वो रूल क्या था चलिए हम उसका डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल का डिस्कशन करते हैं। देखिए एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या कहता है। ये डायरेक्शन कि किधर मुड़ेगा वो डायरेक्शन पता करने के लिए ही हम लोग एक रूल, मतलब एक रूल बनाया गया एम्पियर्स स्विमिंग रूल। और ये एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या है ज़रा सा समझने का प्रयास कीजिए पब्लिक कि व्हाट इज़ एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ठीक है, देखिए पब्लिक एम्पियर्स स्विमिंग रूल क्या है। दिस इज़ मैग्नेटिक निडिल, ठीक है, और ये मैग्नेटिक निडिल का साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। याद रखिएगा ये मैग्नेटिक निडिल है पब्लिक जिसमें ये साउथ पोल है और वो नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब क्या है कि मैग्नेटिक निडिल किधर के तरफ मुड़ेगा, वेस्ट के तरफ कि ईस्ट के तरफ, तो ये पता करने के लिए है ना, पता करने के लिए पब्लिक क्या हम लोग करते हैं, एक आदमी को तैरना होता। मान लिया जाए कि इस निडिल के ऊपर में वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और हम चाहते हैं करंट इधर फ्लो कर रहा हो, हम चाहते हैं कि किधर मुड़ेगा नॉर्थ पोल, वो हम देखना चाहते हैं पब्लिक कि किधर मूव करेगा। तो इसके लिए एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर कोई व्यक्ति करंट के सेम डायरेक्शन में तैर रहा हो, याद रखिएगा, इफ ए मैन इज स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माने तार करंट कैरिंग वायर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आदमी अगर तैर रहा हो, तैरना इधर की तरफ है। ठीक है, और दूसरी बात, जब तैरेगा तो वो आदमी का जो फेस है ना वो इसके तरफ होना चाहिए। मतलब आदमी का फेस, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे करके नहीं तैरना, ऐसे करके इसको तैरना है कि आदमी का जो फेस है ना वो नीचे के तरफ हो, माने निडिल के तरफ हो। फेस ऑफ स्विमर टुवार्ड्स शुड बी टुवार्ड्स द मैग्नेटिक निडिल, मैग्नेटिक निडिल के तरफ होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब आदमी इधर से इधर तैर रहा है पब्लिक, तो ऑब्वियसली जब इधर से इधर तैर रहा है उसका मुंडी नीचे है ना, नीचे की तरफ मुंडी करके तैर रहा है, तो ऑब्वियसली पब्लिक इधर उसका राइट हैंड होगा और उधर उसका लेफ्ट हैंड होगा। जब ऐसे तैरेगा आदमी, आप सोचिए कि अगर इस डायरेक्शन में आदमी तैरेगा तो इधर राइट हैंड होगा और उधर लेफ्ट हैंड होगा, उसका मुंडी जो है, फेस जो है वो नीचे की तरफ है, निडिल की तरफ है। तो ये राइट हैंड इधर हुआ, लेफ्ट हैंड इधर हुआ। अगर कोई व्यक्ति तार के साथ वायर के अलोंग करंट के सेम डायरेक्शन में तैर रहा हो तो जो नॉर्थ पोल निडिल का होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड के तरफ मूव करेगा। तो आप बताइए पब्लिक कि लेफ्ट हैंड इधर के तरफ है या उधर के तरफ है। तो लेफ्ट हैंड उधर के तरफ है तो इसका नॉर्थ पोल ऊपर के तरफ डिफ्लेक्ट करेगा पब्लिक, और ये साउथ पोल ऑब्वियसली इधर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये आप ऐसा बोल सकते हैं एम्पियर्स स्विमिंग रूल में कि इफ ए मैन इज स्विमिंग along the wire in the same direction of current, same direction of current with his face towards magnetic needle, then
द नॉर्थ पोल ऑफ द needle will deflect towards his left hand। देखिए पब्लिक, लेफ्ट लिखा हुआ है। आप फिर से समझने का प्रयास कीजिए, हम एक बार फिर से समझा रहे हैं कि ये निडिल है, मैग्नेटिक निडिल, इसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल है, ये पॉइंटर है जहाँ पे पिवोट किया हुआ है, और पब्लिक इसके ऊपर में एक वायर है और वायर में करंट फ्लो कर रहा था। एम्पियर स्विमिंग रूल कहता है कि वायर के साथ करंट के सेम डायरेक्शन में अगर कोई आदमी तैर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे आदमी तैर रहा, हम फिगर कैसे बनाए, आदमी तैर रहा है और क्या, सोचिए ना, ठीक है। तो अगर करंट के सेम डायरेक्शन में आदमी तैर रहा है और उसका जो फेस है वो निडिल के तरफ है, फेस ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा क्योंकि नीचे की तरफ निडिल है, तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा, तो नॉर्थ पोल जो होगा पब्लिक उसका, है ना, वो हमेशा लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड ऊपर है तो इधर की तरफ मुड़ेगा, मतलब जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो कराएगा पब्लिक, वैसे ही जो मैग्नेटिक निडिल है ये इस तरह से मुड़ जाएगा, उधर की तरफ मुड़ जाएगा, और ये इस तरह से डॉटेड डॉटेड कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका एम्पियर स्विमिंग रूल। ये साउथ और ये हो गया आपका नॉर्थ, इंडेक्स मान सकते हैं। तो ये कहलाता है पब्लिक एम्पियर स्विमिंग रूल के बाद, एम्पियर स्विमिंग रूल कहलाता है। मतलब कि अगर किसी भी वायर से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक निडिल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग जिक्र करेंगे पब्लिक कि आखिर किसी भी वायर, जैसे ये वायर है और इसमें करंट फ्लो करा दिए पब्लिक, तो इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप्ड होगा, किधर डेवलप्ड होगा, उन सारी बातों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वो पब्लिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो हमने बोला एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और इससे जुड़ा हुआ जो डिवाइस है ना, उन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसी में हम लोग को पढ़ना है एक डिवाइस है पब्लिक साइक्लोट्रॉन के बारे में, तो इसी में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग को बता दें कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी में है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर भी से मैग्नेटिक फील्ड से भी जुड़ा हुआ चीज़ है, डिवाइस है ये, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में पब्लिक। तो और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिनल जो चुंबक मैग्नेट होता है वो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में, कि आखिर मैटर में मैग्नेटिज्म कैसे आता है, वो उन सारी बातों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल होगा इसके बाद वाला चैप्टर में, ठीक है। अगर ये चैप्टर सही ढंग से नहीं पढ़े तो इसके आगे वाला चैप्टर नहीं समझ में आएगा पब्लिक। तो इस लेक्चर में इतना ही, आप इसको बार बार रिपीट करके कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक लिख के नोट्स बनाते हुए हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।